का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक पब में आने वाली लड़की का चंद नौजवानों ने बहला फुसलाकर मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मत रेजी की थी। 28 मई को पेश आने वाले इस वारदात में शहर की अहम शख्सियात के रिश्तेदारों के मुलविस होने का भी इल्जाम है। ताहम तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामा राव ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी से गुजारिश की है कि वो इस केस को संजीदगी से लें और इसमें मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो किसी भी अहम शख्सियात के रिश्तेदार क्यों ना हो। शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में एक पब में आने वाली लड़की का चंद नौजवानों ने बहला फुसलाकर मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मत रेजी की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया गया और कहा कि इस इस्मत रेजी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि KCR की हुक्मरानी में ड्रग्स और शराब आम हो चुके हैं और इस्मत रेजी के वाकयात रोनुमा होते जा रहे। देखिए BJP के कारकुन का इस ज़िमन में मीडिया के सामने क्या कहना है। क्राइम जो होता है, मर्डर हो, रेप हो, लैंड माफिया हो, ड्रग्स हो, गांजा हो, कुछ भी हो, हैदराबाद या ऑल तेलंगाना में इसको आम हो चुका है। ये KCR की लापरवाही, जो उन्होंने शराब, ड्रग्स, जो पब वगैरह जो खोल के रखे हैं, ये उनकी लापरवाही है। माइनर बच्चे, मैं DGP साहब और बाकी ऑफिसर से मैं सवाल करना चाहूँगा, जो 17-18 साल के बच्चे हैं वो किस तरह से पब में जाने की परमिशन दिए, कौन उनको जाने के लिए दे रहे हैं, किस लिए, कौन, ये लापरवाही है। गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम्स जो आवाम को बता रही है नाम की है। नंबर 1 तेलंगाना में क्राइम है। अगर कोई स्टेट से अगर कोई सर्च करेंगे, अगर नंबर 1 तेलंगाना में क्या है तो क्राइम मिलेगा। हमारी डिमांड ये है, जैसा कि लास्ट ईयर जो है लास्ट 2 ईयर्स पहले दिशा केस में जिस तरह के इनकाउंटर करे थे सजनार साहब स्पेशलिस्ट, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा साहब, जो वहाँ पे करे थे, यहाँ पे भी हैदराबाद जुबली हिल्स में जो केस हुआ, आप उसमें भी फौरी एक्शन लीजिए। तेलंगाना में ऐसा कानून बनाइए, जो रेप या मर्डर कर रहा उसको रोड पर आप भरी पब्लिक के सामने उसका इनकाउंटर होना चाहिए। इसी तरह अगर हुआ तो क्राइम कम होता। रियासत में कोरोना के केसेस को देखते हुए हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। हुकूमत ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का हुकूमत ने फैसला किया है। घर घर जाकर ये मुहिम चलाई जा रही। जुलाई के आखिर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। महकमे सेहत आमा तेलंगाना के अहदेदारों के मुताबिक इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर वैक्सीन न लेने वाले अफराद की निशानदेही करते हुए उन्हें टीका देंगे। इस सिलसिले में सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने अहकाम जारी किए हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। रियासत गुजरात से ताल्लुक रखने वाले साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस लीडर को उनकी बीवी ने किसी दूसरी खातून के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। भरत सिंह सोलंकी साबिक में मरकजी वजीर रह चुके हैं। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। ताहम भरत सिंह का अपनी अहलिया रेशमा पटेल के साथ काफी अरसे से तनाज़ा चल रहा। उन्होंने अपनी बीवी से तलाक लेने का भी फैसला किया। शौहर बीवी एक
दूसरे को सरेआम तनक़ीदों का निशाना बना चुके हैं और नोटिस भी भिजवा चुके हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के एक खातून के साथ ताल्लुक़ात कायम थे। वो दोनों गुजरात के आनंद के उनके बंगले में एक साथ मौजूद थे। इस बात की इत्तला होते ही रेशमा पटेल वहां पहुंच गई और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद रेशमा पटेल ने खातून को बालों से पकड़कर बाहर निकाला और उस पर हमला किया। भरत सिंह ने रेशमा को रोकने की कोशिश की। उस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के EA ने ऐलान किया है कि हिजाब पोश तालिबात को प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिलों के लिए CET इम्तिहान तहरीर करने इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से पहले तालिबात को हिजाब निकालना पड़ेगा। के EA ने यह भी वजाहत की कि ऐसा कोई भी कपड़ा या लिबास जिससे मजहबी अलामात ज़ाहिर होती हों पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। CET इम्तिहान SSLC 10वीं जमात और 2PUC इम्तिहान की तर्ज पर 16, 17 और 18 जून को मुनक़िद किया जाएगा। तलबा से कहा गया है कि वो मुतल्लिक़ा यूनिफॉर्म्स के साथ CET इम्तिहान में शिरकत करें। PSI इम्तिहानात बदउनवानियों के इल्ज़ामात के पस मंज़र में हुकाम ने मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात को यकीनी बनाने का फ़ैसला किया है। CET इम्तिहान में शिरकत करने वाली तालिबात को मंगलसूत्र, नाक की बाली, कान की बाली, गोल्ड चेन, चूड़ियाँ और दीगर तलाई ज़ेवरात पहनने की इजाज़त नहीं होगी। तलबा से कहा गया है कि वो घड़ियाँ, कैलकुलेटर और कोई इलेक्ट्रॉनिक आला अपने साथ ना लाएं। इम्तिहानात नेट एग्ज़ाम की तर्ज पर मुनक़िद किए जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल्स में जैमर्स और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब किए गए हैं। तकरीबन 2,11,000 तलबा बशमूल 1,04,000 लड़के और 1,07,000 लड़कियों ने CET इम्तिहानात के लिए नाम दर्ज कराया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।